पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण हल करने की गुणनखंड विधि का अध्ययन किया। इस विधि में आगे हम देखते हैं द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ध्यान दें, कोई समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। तो पिछली विधि के अनुसार अगर हम लोग इसका गुणनखंड करें, जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा गुणनखंड विधि, अब यहां पूर्ण वर्ग बना करके हम लोग इस समीकरण को हल करते हैं, अर्थात इस समीकरण के मूल को ज्ञात करते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये पहला पूर्ण वर्ग पद एक्स स्क्वायर है, दूसरा गुणित पद 6x है, अगला पूर्ण वर्ग पद होना चाहिए था, लेकिन यहां पूर्ण वर्ग न होकर के 5 लिखा हुआ है। इसे हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लिख करके पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है। तो हमको यहां देखना है कि 5 के स्थान पर कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या लिखी जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो एक जनरल विधि हम बताते हैं और एक स्पेशल विधि बताते हैं आपको। पहले जनरल विधि, सामान्य विधि देखें। पहला पद जो पूर्ण वर्ग पद है लिख लिया हमने, दूसरा पद जो गुणित पद है उसमें हम 2 पहले लिख लेते हैं, और यहां जो प्रथम वर्ग पद का वर्गमूल है x, उसको लिख लेते हैं, और फिर इससे हम इसमें भाग करते हैं। तो 2x से भाग देने पर यहां प्राप्त होता है भागफल 3। तो जो यहां भागफल प्राप्त हो रहा है उसी का वर्ग यहां होना चाहिए था, मेष होना चाहिए था। 3 त्रिक 9 होना चाहिए था, परंतु यहां 5 लिखा है, तो कितने कमी थी? 4 की। अगर हमने यहां 9 लिख दिया, इसका मतलब 4 हमने अपने से जोड़ दिया, तो मान में अंतर ना हो इसलिए हम इसमें 4 घटा देते हैं। और हम देखते हैं अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में। a का काम कौन कर रहा है? s कर रहा है। 2ab है, b स्क्वायर काम कौन कर रहा है? 3। तो हम इसे लिख सकते हैं s प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बचा के 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं बराबर 0। अब यही हम सूत्र लगाते हैं वर्गांतर गुणनखंड का। वर्गांतर गुणनखंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी। तो इस सूत्र से ये हो जाएगा, ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। a की जगह लिखा जाएगा s प्लस 3, b की जगह लिखा जाएगा 2 माइनस 2। दूसरे क्वेश्चन लिखा जाएगा s प्लस 3 प्लस 2 बराबर 0। अब ये हो गया हमारा s प्लस 1 और s प्लस 5। अब आगे दो राशियों का गुणनफल 0 हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक का 0 होना आवश्यक है। यदि s प्लस 1 बराबर 0 तो s बराबर -1। यदि s प्लस 5 इक्वल टू 0 तो s बराबर -5। तो यहां आंसर प्राप्त हुआ -1 -5।
यही एक बात हम समझ सकते हैं कि यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना क्या पड़ेगा। उसके लिए एक विधि, एक सूत्र होता है, कभी कभी समझने में अगर दिक्कत होती है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम गुणित पद बोलते हैं। तो जब दूसरा पूर्ण वर्ग पद प्राप्त करना हो, दूसरा पूर्ण वर्ग पद बराबर गुणित पद का होल स्क्वायर बटा 4 गुणित प्रथम वर्ग पद मीन्स 6x का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू प्रथम वर्ग पद x स्क्वायर बराबर हो गया 36x स्क्वायर बटा 4x स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 4 9 36 9, यानी कि जिस राशि को हमको जोड़ने की जरूरत है वो है 9। तो यहाँ हमको जोड़ने के लिए क्या चाहिए था, 9 जोड़ना चाहिए था। 5 पहले सूत्र उपलब्ध है, 9 जोड़ दिया और 4 घटा दिया। विधि हम अगले वीडियो में देंगे। सूत्र विधि श्रीधराचार्य के सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण हल करना। धन्यवाद।